Define the term mobility of the charge carriers in the current carrying conductor. Obtain the relation for the mobility in term of relaxation time. ओके तो देखिए बच्चों, हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, मोबिलिटी कह सकते हो एक प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है कि किसी कंडक्टर में या किसी सेमी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करने लगेगा, मतलब ड्रिफ्ट करने लगेगा। इस एबिलिटी को बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ड्रिफ्ट करेगा, जिसमें मोबिलिटी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन कम ड्रिफ्ट करेगा उसकी अपेक्षा जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा थी। मतलब कम मोबिलिटी तो कम ड्रिफ्टिंग, ज़्यादा मोबिलिटी तो ज़्यादा ड्रिफ्टिंग, इतनी सी बात है। अब ये मोबिलिटी होती क्या है और ड्रिफ्ट क्या है? बच्चों देखिए, आपको पता है कि किसी कंडक्टर में ढेर सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पता है ना। जैसे पॉजिटिव पहले हम कैरियर बना रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये आयंस से उसके न्यूक्लियस पे होते हैं आइटम्स के, इसीलिए ये मूव नहीं करते, इसीलिए करंट कंडक्शन में इनकी बात हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, जो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं वो तो बंधे हुए हैं, ठीक है। जो फ्री हो गए हैं मतलब वो भी किसी न किसी न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, बट वो पूरे मेटल में मूव करने के लिए फ्री है। ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल घूमते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में घूमते घूमते इधर उधर पूरे में ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इस पे हमने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हमको पता है जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रिफ्ट करते हैं। धीरे धीरे ऐसे अपना रैंडम मोशन करते रहेंगे और इधर उधर चलते चलते वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसे ऐसे खिसकते रहेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर वाली जो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वीडी से लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई क्या होती है। When we applied electric field at a conductor, then all the free electron inside the conductor take a small velocity opposite to the direction of field. This small velocity is called drift velocity. वो इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं बहुत लो स्पीड से। और बच्चों, आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की है, ठीक है, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो म्यू बराबर क्या होता है, वी अपॉन ई, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोबिलिटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसकी बच्चों यूनिट क्या होती है, तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो अपान वाला मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन सकती है मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड इंटू वोल्ट। तो ये यूनिट हो गई, किसकी हो गई, ये हो गई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो बच्चों, मोबिलिटी की यूनिट होती है, म्यू की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, सोचो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो मीटर
स्क्वायर अपान में सेकेंड। और वोल्ट का एक और होता है बच्चों यूनिट, जूल पर कूलाम होता है ना। अब सारी डायमेंशन रख दो तो आप इसका मोबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी बता सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, मीटर का एल होता है ना। कूलाम, कूलाम का बच्चों क्या होता है 80, जूल का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और सेकेंड का टी। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो मोबिलिटी का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, देखो नीचे बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 तो ऊपर बचा एल स्क्वायर 80 और नीचे बचा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा एल स्क्वायर 80 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 1 l माइनस 2 t का वैल्यू +1। ठीक है, तो म्यू का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से आ जाएगा m माइनस 1, l तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दो इसको, l हट गया। अब क्या बचेगा t की पावर 2 a, m माइनस 1 t की पावर 2 a। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, मोबिलिटी का। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमसे कहा गया रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। हमसे कहा गया है रिलेशन बताना है किसमें, बिटवीन मोबिलिटी म्यू एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो म्यू और टाउ में रिलेशन बताना है बच्चों। हमको पता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो Vd बराबर होता है a टाउ, जहां पर a होता है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। a क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बच्चों द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत हाई वेलोसिटी सब चल रहे हैं, तो उस सब में आपस में कोलिजन हुआ करता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से। उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ तो जैसे एक बार यहाँ टकराया फिर यहाँ, तो इन दोनों कोलिजन के बीच, यहाँ कोलिजन यहाँ कोलिजन, इन दोनों के बीच जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और या दो लगातार कोलिजन के बीच चली गई डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। खैर अभी उसकी बात नहीं करनी, अभी हमको केवल रिलैक्सेशन टाइप की चर्चा करनी। अब बच्चों देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो भाई एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपान मास होता है। फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा आपको पता होना चाहिए। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई। अगर प्लस चार्ज रखा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, और अगर माइनस चार्ज रखा हो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे है, माइनस है, निगेटिव है, तो इन पर फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट। और कितना लगेगा, चार्ज इंटू ई। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई अपान एम। ये हो गया ए। ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो तो वी डी कितना आ जाएगा भाई, तो वी डी बराबर हो जाएगा ई अपान एम इंटू टाउ। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बी डी और टाउ में ये रिलेशन हो गया। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपको मोबिलिटी चाहिए तो म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर होता है बच्चों वी डी अपान ई। तो वी डी की वैल्यू रख दो ई अपान एम टाउ, और अपान में ये वाला ई आ जाएगा, ई से ई कट गया तो म्यू बचेगा यहाँ पे ई टाउ अपान एम। ये रिलेशन आ गया मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। अब बच्चे यहाँ से हमसे बहुत पूछाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। जब थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगी। भाई वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन यहाँ से यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी होंगे।
जल्दी जल्दी होंगे यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ ये कम हो जाएगा। भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन। और जब स्पीड में चलेगा तो कोलिजन जल्दी कर देगा ना दूसरा वाला, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। और बच्चों जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी घटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमको कहना पड़े तो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम के घटने से मोबिलिटी घटेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।